जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और उसके साथ में किस्मत आजमाने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाया था और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों आपको वहां पे लॉस हो गया है, तो आपका भी ये सवाल आया होगा मन में, क्या इस लॉस को मुझे आईटीआर में दिखाना चाहिए, क्या मुझे ये दिखाना मैंडेटरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, शेयर मार्केट में एक व्यक्ति लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंट्राडे, एफएनओ, आईपीओ, हेजिंग, डिविडेंड, इन तरह से कमाई कर सकता है। तो आपको पता होगा सब्जेक्ट टू ये मार्केट रिस्क होता है। शेयर मार्केट में आपका शेयर डबल भी हो सकता है और आपका शेयर का रेट आधा भी हो सकता है। बहुत सारे लोग दोस्तों स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर अपने फ्यूचर को खराब कर लेते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। तो एफ एंड ओ के अंदर अगर आपको कोई लॉस हो गया है या आपको इंट्राडे के अंदर कोई लॉस हो गया है, बहुत सारे लोग तो दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी लॉस खा लेते हैं। अब जब भी आप अपने ब्रोकर से अकाउंट ओपन करवाते हैं शेयर मार्केट का, तो आपका पैन कार्ड वहां पे लिया जाता है। ₹1 का भी शेयर खरीदेंगे ना दोस्तों, वो ट्रांजेक्शन भी आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर एआईएस और टीआईएस पर शो होती है। तो कहने का मतलब सरकार को तो पता चल गया कि आपने इतने रुपए के शेयर खरीदे, इतने के बेचे, लेकिन उन्हें आपकी लास्ट के अंदर समरी जो होती है, जब आप अपना टैक्स पी&एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर जब आप अपना देखते हैं कि यहां पर जो टैक्स पी&एल के अंदर मुझे इतना लॉस है, इतना प्रॉफिट है, इतनी मेरी टर्नओवर है, इतने मेरे खर्चे हैं, वो सरकार को नहीं पता होती है। तो वो आपको सरकार को खुद से चल करके बताना पड़ता है। एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमाता है: सैलरी या पेंशन की इनकम, रेंट की इनकम, इसके अलावा कैपिटल गेन, यहाँ पे शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी आ जाती है। इसके बाद पीजीबीपी आ जाता है, सेल, सर्विस, इंट्राडे, एफएनओ आ जाता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आ जाती है। इन सबको मिलाकर के अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा है तो दोस्तों आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है ही है। लेकिन एआईएस और टीआईएस में बड़े बड़े हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस भर भर के आपने शेयर मार्केट के अंदर करोड़ों के लेन देन कर लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास तो 1 लाख रुपए था, मैंने उसी को ही बार बार घुमा करके 1 करोड़ रुपए खरीदे और बेच लिया। तो सरकार के पास तो ये सूचना चली गई कि आपने 1 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। तो दोस्तों अगर आप उस आईटीआर को खुद से चल करके सरकार को बता देंगे, हालांकि आपको लॉस हुआ है, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो उस लॉस के ऊपर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। और दोस्तों आईटीआर को आप ड्यू डेट से पहले भर देंगे। आईटीआर अगर आपकी 2 है तो आपको 31 जुलाई से पहले, 3 है तो आपको आईटीआर 31 अगस्त से पहले भर देंगे। अगर आपकी टैक्स ऑडिट हो रही है, 1 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है, शेयर मार्केट में 10 करोड़ से ज्यादा वालों को 30 सितंबर से पहले ऑडिट करानी होती है और उस ऑडिट वाली आईटीआर को 31 अक्टूबर से पहले लगाना होता है। ड्यू डेट से पहले आईटीआर भर देंगे तो आपका लॉस जो है ना, वो आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और एफ एंड ओ आगे के 8 सालों के प्रॉफिट से कोई पहले प्रॉफिट होगा तो उससे एडजस्ट किया जाएगा। मान लीजिए दोस्तों आपको एफ एंड ओ में 22 लाख रुपए का लॉस हो गया है, आपने आईटीआर भर के टाइम से उसको बता दिया है, और अगली बार क्या हुआ, आपको 22 और 12 34 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर होता है ना एफएनओ के अंदर या किसी बिजनेस के अंदर, तो उस 34 में से सरकार कहेगी पहले तो आपका 22 लाख रुपए का लॉस है पुराना, उसको आप सेट कर लो, 22 को घटा दिया, फिर आपके 12 लाख रह गए और 12 लाख तक तो इनकम आपकी टैक्स फ्री है। तो कहने का मतलब आपको लॉस के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना है और आपकी ट्रांजेक्शन जस्टिफाई हो जाएगी, सरकार आपसे सवाल नहीं करेगी, आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और मेंटली भी आपको कुछ ना कुछ दोस्तों शांति मिलने वाली है। अगर आपकी बाकी की इनकम, मान लीजिए सैलरी की इनकम 4 लाख से ज्यादा है तो आईटीआर भरनी वैसे भी जरूरी है, रेंट आ रहा है या इस तरह की कोई भी इनकम आ रही है, लेकिन 4 लाख से कम इनकम है या आपको लॉस हो गया है, फिर भी हम आपको ये रेकमेंड करेंगे ड्यू डेट से पहले आप अपनी आईटीआर भर देंगे, आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आपके ट्रांजैक्शन जस्टिफाई हो जाएंगे, इन फ्यूचर में कोई भी नोटिस आने के चांसेस आप लोगों को नहीं रहने वाले हैं। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर हमने प्यारा सा सुंदर सा कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है, जहां पर आप अपनी आईटीआर खुद भरना सीख लेंगे, आप अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों की आईटीआर भर लेंगे और इनकम टैक्स को इन डेप्थ भी जान लेंगे। जिसके लिए CA-SumitSharma.com पर जाएं या प्ले स्टोर पर आप हमारी ऐप CA सुमित शर्मा को डाउनलोड करके एक बार प्लीज चेकआउट जरूर कर लें। तो आपको भी अनफॉर्चुनेटली अगर शेयर मार्केट में लॉस हो गया है और आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर केस है कि सर मुझे क्या करना चाहिए, कौन से आईटीआर का फॉर्म भरना है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।